पिछले एपिसोड में हमने देखा कि चर्च में एक लड़की रिपोर्ट करती है कि सेटन और हीरो दोनों ही जिंदा है, जिससे वहाँ के फादर को बहुत बड़ा झटका लगता है और वो लड़की उनसे पूछती है कि अब हमें क्या करना चाहिए। इसके बाद हमें पता लगता है कि लूसीफर अब आल्शियर और साडाओ के साथ रहता है। इंटरनेट पे लूसीफर को एक वेबसाइट मिलती है, जिसके बाद वो साडाओ और आल्शियर को कहता है कि उसे मैजिक इकट्ठा करने का रास्ता मिल गया है। वो एक स्कूल के पुराने बंद क्लासरूम के बारे में बताता है और साथ ही ये भी कि वहाँ पर एक बार गेट खुल चुका है। अगर एक बार किसी जगह पे गेट खुल जाए तो वहाँ पर दोबारा गेट खोलना बहुत इजी होता है। तो जैसे ही वो गेट खुलता है तुम वहाँ से मैजिक गैदर कर सकते हो। आल्शियर और साडाओ उस स्कूल में पहुँचते हैं, जहाँ ये पता चलता है कि उस स्कूल में चीहो चांद पड़ती है। जिसके बाद रात के समय वो तीनों उस क्लासरूम को ढूंढने निकलते हैं। उन्हें वो क्लासरूम तो मिल जाता है, लेकिन आगे चल के पता चलता है कि उस रूम में और बार लूसीफर रुके थे और लूसीफर ने ये बहाना इसलिए बनाया ताकि वो वहाँ से उसका PSP ले आए। जब साडाओ काम से वापस आ रहा होता है तभी उसे अपार्टमेंट में एक लड़की दिखती है। उस लड़की का पैर फिसल जाता है और वो सीढ़ियों से गिर जाती है साडाओ के ऊपर। अब देखिए आगे। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं माओ के घर पे वही लड़की आती है जिससे हमने पिछले एपिसोड में देखा था। उसके बोलने का तरीका पुराने जमाने का था और उसने ट्रेडिशनल कपड़े पहने थे। वो अपना नाम सुजुनो कामाजुकी बताती है और वो कहती है कि वो कुछ दिन पहले ही शिफ्ट हुई है। वो कहती है कि वो उनकी नई नेबर है, इसलिए वो उन्हें गिफ्ट के तौर पर ढेर सारे नूडल्स का भरा बॉक्स देती है। जिसके बाद माँ और आशिया खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं, पर वो कहती है कि वो उन्हें पहले से ही जानती है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि एमिलिया के घर पे कोई पैकेज आया होता है। वो इसके बारे में पूछने एमेराल्डा को कॉल लगाती है, तो एमेराल्डा से बताती है कि उसने एमिलिया को सेलेस्टियल फोर्स एनर्जी ड्रिंक के फॉर्म में भेजा था। वो कहती है कि इसे 2 बार पीने से उसकी सेलेस्टियल फोर्स बढ़ जाएगी, पर वो उसे वार्न भी करती है कि गलती से अगर उसने जरा सा भी ज्यादा पी लिया तो ये काफी खतरनाक हो सकता है। ये सब बताकर वो कॉल काट देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एमिलिया हमेशा की तरह आज भी उन्हें स्टॉक कर रही होती है। तभी वो देखती है कि खिड़की पे एक लड़की लूसीफर को कपड़े सुखाना सिखा रही होती है। ये देखकर वो चौंक जाती है और वो सोचती है अब ये लड़की आखिर कौन हो सकती है, क्या कोई नई डीमन? वो डिसाइड करती है कि भले ही ये रिस्की होगा, उसे जाकर पता लगाना चाहिए। तो वो चुपके से खिड़की के पास जाती है और अपने हैंड मिरर की रिफ्लेक्शन में देखती है कि आखिर चल क्या रहा है। हम देखते हैं कि वो लड़की लूसीफर को खाना बनाना सिखा रही होती है और साथ ही ये भी कि आल्शियर की हालत खराब होती है। आल्शियर लेटे लेटे कहता है, थैंक यू मिस कामाजुकी, जरा आप ही समझाइए इस लड़के को, ये अपनी फैमिली की बात ही नहीं सुनता। एमिलिया ये सब देख रही होती है कि एकदम से सुजुनो दरवाजा खोलती है। एमिलिया उसे तुरंत भागती है ताकि उसे कोई देख ना पाए, लेकिन वो वापस सीढ़ी से टपक जाती है। हम देखते हैं कि जब एमिलिया गिर रही होती है तभी साडाओ वहाँ आ जाता है और उसे पकड़ लेता है। वो कहता है तुम्हें सीधा चलना नहीं आता क्या? और हाँ, ये मोमेंट बहुत क्यूट हो सकता था। पर एमिलिया माओ को देखते ही उसके नाक पे मुक्का मारती है और उसके चेहरे पे घुटना, जिसके बाद वो खुद भी सर के बल गिर जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि एमिलिया माओ के घर आ जाती है और लूसीफर उसका सामान लेकर आता है जो उसने गिरा दिया था। जिसके बाद सुजुनो एमिलिया से कहती है, माफ करना, मैंने खुद को इंट्रोड्यूस नहीं किया, मैं हूँ सुजुनो कामाजुकी, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैं यहाँ कुछ दिन पहले ही शिफ्ट हुई हूँ और मेरी फैमिली काफी पुरानी टाइप की है। उम्मीद करती हूँ आप मुझे यहाँ की सभ्यता सीखने में मदद करेंगे। इसके बाद एमिलिया और माओ वापस से बहस करने लगते हैं। उन्हें इस तरह देखकर सुजुनो एमी से पूछती है, क्या आप साडाओ की गर्लफ्रेंड है? एमी कहती है, कैसा घटिया मजाक है। सुजुनो कहती है, वो बस तुम दोनों की बातों से ऐसा लग रहा था, क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे से बेशक कुछ भी कह देते हो। लूसीफर कहता है, हाँ बिल्कुल मियाँ बीवी की तरह। एमी जवाब देती है, अपना मुंह बंद रख चूजे। जिसके बाद एमी क्लियर करती है, हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि मैं तो चाहती हूँ कि ये जल्द से जल्द मर जाए। ये सुनकर सुजुनो स्माइल करती है। उसे देखकर एमी सोचती है कि ये शायद पहले भी कभी हो चुका है। एमी धीरे से सुजुनो से पूछती है, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, पर क्या तुम्हें माओ पसंद है? ये सुनकर सुजुनो चौंक जाती है और एमी को बाहर खींच के ले जाती है। जिसके बाद वो कहती है, मैं काफी इम्प्रेस्ड हूँ, तुम्हें आखिर ये कैसे पता चला? एमी सोचती है कि उसे ये बताना सही नहीं होगा कि ये पहले भी दूसरी लड़की के साथ हो चुका है, इसलिए वो कहती है, बस मुझे लगा। इसके बाद एमी सोचती है, मुझे लगा था कि ये एंटी क्लास से कोई असैसिन या डीमन हो सकती है, पर असैसिन अपने काम के लिए इतना इंतजार नहीं करते और ये डीमन के हिसाब से काफी ज्यादा पोलाइट है। जिसके बाद एमी सुजुनो को वार्न करते हुए कहती है, माओ कोई ऐसा लड़का नहीं है जिसे कोई नॉर्मल लड़की संभाल सके। उसके साथ रहकर तुम्हें सिर्फ दर्द झेलने को मिलेगा।
इसलिए भलाई इसी में है कि ऐसे लड़कों से दूर रहो। सुजुनो जवाब दे दिया, देखने में मैं भले ही कमजोर लगती हूँ, पर मैं संभाल लूंगी। मैं तुम्हारी बात को भी नजरअंदाज नहीं कर रही, वो भी याद रखूंगी। तो इसलिए क्या तुम मेरी मदद करोगी? उसके बाद अमी सुजुनो को अपना कांटेक्ट देती है और जाते समय वो वापस सीढ़ियों से गिर जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और एमिलिया एमराल्डा से फोन पे बात कर रही होती है। एमराल्डा उससे एनर्जी ड्रिंक के असर के बारे में पूछती है। एमिलिया जवाब देती है, मैं उसे लगातार तो पी रही हूँ, पर मैं अभी तक किसी लड़ाई में नहीं फंसी, तो मुझे सेलेस्टियल फोर्स की जरूरत ही नहीं पड़ी। यार तुम बताओ, वहाँ सब कुछ कैसा चल रहा है? एमराल्डा जवाब देती है, मैंने सुना है कि जज का मिशनरी डिवीजन जो है वो ऑल्बा के गायब होने का सच पता लगाना चाहता है। ऐसा भी हो सकता है कि लोग तुम्हें ढूंढने की कोशिश करें ताकि उन्हें ऑल्बा के बारे में और पता चल सके। तुम्हें सावधान रहना चाहिए। एमिलिया जवाब देती है, हाँ ठीक है। इसके बाद सीन चेंज होता है। मैकडॉनल्ड्स के मैनेजर माओ को बताते हैं, जैसा कि तुम्हें पता है एसएफसी की शॉप हमारे सामने खुलने वाली है और इससे हमें भारी नुकसान हो सकता है और कल से तुम्हें खुद ही संभालना होगा। अगर तुम्हें पता ना हो, आज से तुम एक शिफ्ट मैनेजर बन चुके हो। इसके बाद माओ लंच करने स्टाफ रूम में जाता है, जहाँ जिहो उसे लंच बॉक्स के बारे में पूछती है। माओ जवाब देता है, ओह हाँ, ये मेरे नेबर ने बनाया है। वो एक जवान लड़की है, गली शिफ्ट हुई है। ये सुनकर जिहो अचानक से उठती है और सडाओ का कॉलर पकड़ लेती है। वो कहती है, तुमने अपनी नई नेबर से, जो कि एक लड़की है, उससे एक लंच बोरो किया? सडाओ कहता है, जिहो पहले मेरा कॉलर तो छोड़ो। जिसके बाद जिहो कहती है, ओके, अब ये मत कहना कि वो उसने खुद बनाया है। सडाओ कहता है, शायद लगता तो है। जियो सडाओ का कॉलर पकड़कर उसे हिलाती रहती है और पूछती है, तो क्या मैं देख सकती हूँ? सडाओ जवाब देता है, अरे हाँ बाबा, जो करना है करो, बस मेरा कॉलर छोड़ो। इसके बाद हम देखते हैं कि सडाओ पहला डब्बा खोलता है। हम देखते हैं कि पहले डब्बे में न्यू ईयर डिश होती है। सडाओ पूछता है, तो क्या मैं दूसरा डब्बा खोलूं? जियो कहती है, एक मिनट रुको, मैं मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। कुछ भी कहकर मैं यहाँ तक तो पहुँच गई, पर क्या मुझे ये देखना चाहिए कि आगे क्या है? उसके बाद वो कहती है, माओ सेकंड डब्बे को खोलो। सडाओ जवाब देता है, हाँ ठीक है। जैसे ही वो सेकंड डब्बा खोलता है, उस पर हार्ट शेप बना हुआ होता है। ये देखकर जिहो बहुत तेज चिल्लाती है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम एमिलिया को देखते हैं सुपरमार्केट में। एमिलिया सोचती है, आज भी पूरा दिन उनको स्टॉक करते हुए निकल गया। वैसे अब मैं हर रोज इस मार्केट से बिना सोचे एक ही चीज लेती हूँ। एमिलिया सुपरमार्केट से बाहर निकलने वाली होती है, तभी उस पर कोई हमला करता है। ये देखकर एमिलिया पीछे हटती है और वो शीशे से टकरा जाता है। दुकानदार काउंटर से बाहर आता है, ये पूछने के कि आप ठीक तो हैं। एमिलिया उस दुकानदार को तुरंत धक्का देती है और कहती है कि पीछे रहो। जिसके बाद वो अपनी होली स्वॉर्ड निकालती है और उस पर इस्तेमाल करके उसे बहुत दूर धकेल देती है। जिसके बाद वो उस दुकानदार से कहती है, यहाँ से बाहर मत निकलना, पुलिस को कॉल करो। इसके बाद एमिलिया उससे लड़ने बाहर जाती है। वो मास्क पहना हुआ एमिलिया पर मैजिक लेजर इस्तेमाल करता है। जिसके बाद एमिलिया कहती है, मैं नहीं जानती कि तुम डेविल हो या इंसान, पर तुमने मुझ पर इस जगह में हमला क्यों किया? जिसके बाद एमिलिया उससे लड़ रही होती है, तभी उसे पता चलता है कि उसके लेजर से उसकी सेलेस्टियल फोर्स बंद हो गई है। एमिलिया को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर हो क्या रहा है। वो अटैकर एमिलिया पर हमला करने वाला होता है, तभी वो सुपरमार्केट का मैनेजर आता है और उस पर पेंट फेंक के मारता है। जिसके बाद वो अटैकर वहाँ से भाग जाता है। वो दुकानदार एमिलिया के पास आता है और पूछता है, मैम आप ठीक तो है ना? एमिलिया अपने होली स्वॉर्ड को ठिकाने लगाती है और बोलती है, मैं तो ठीक हूँ, पर तुम्हारा क्या? तुम्हें धक्का देने के लिए माफ करना। दुकानदार जवाब देता है, हाँ ज्यादा कुछ नहीं, वो बस मेरे फोरहेड में थोड़ी सी लगी है। जिसके बाद एमिलिया पूछती है, क्या तुमने पुलिस को कॉल लगाया? वो दुकानदार जवाब देता है, जब इमरजेंसी अलर्ट ऑन हुआ था तभी पुलिस और सिक्योरिटी कंपनी को मैसेज चला गया होगा। वैसे मैम, एमिलिया कहती है, हाँ क्या हुआ? वो दुकानदार कहता है, माफ करना पर इमरजेंसी मैनुअल्स में कहा जाता है कि अगर ऐसा कोई हादसा होता है तो पुलिस के आने तक कस्टमर्स को वहीं पर रोके रखें। तो क्या पुलिस के आने तक आप यहाँ रुक सकती हैं? इसके बाद सीन चेंज होता है और हम एमिलिया को वेटिंग रूम में देखते हैं। कुछ देर बाद वो दुकानदार वापस आता है और एमिलिया को उसका सारा सामान उठाता है। जैसे ही उसको अपना बैग वापस मिलता है, उसका फोन आता है। एमिलिया अपना फोन उठाती है और हमें पता चलता है कि उसको जियो से कॉल आया है। जियो फोन में एमिलिया से कहती है, यूसा बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। एमिलिया कहती है, जियो क्या हुआ? जियो कहती है, सडाओ ने। एमिलिया कहती है, क्या? सडाओ ने क्या? जियो कहती है,
उसके लिए किसी ने लंच बॉक्स बनाया जिसमें हार्ट शेप बना हुआ था। एमिलिया रियलाइज क्या, और इस तरह होता है एपिसोड 7 का अंत। आगे देखने के लिए 20 बार सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में।